तो जी हेलो जी, राम राम जी सभी को। और आज ये देखो मैं चल पड़ी हूँ भाई बस में बैठ के, सुबह सुबह बस में चढ़ के बैठ के जो भी है। ये देखो शॉल ओढ़ लिया है, टोपा वोपा लगा लिया है, एकदम से रेडी रेड होके। मैं तो सुबह सुबह मॉर्निंग में ही बैठ ली हूँ। सर्दी तो बहुत ज़्यादा है भाई, लेकिन मैंने स्वेटर पहनी है, टोपा वोपा लगा के एकदम रेडी होके। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं जा रही हूँ आज झुंझुनू। हमारे है कोई प्रोग्राम, वो आप लोगों को बाद में बताएंगे, उसकी शॉपिंग करने के लिए। और आपको मैं दिखाऊंगी, देखो झुंझुनू जाने का हमारे यहाँ से रास्ता। तो ये तो पहले आ गया, हमारे बाईपास निकल रहा है, उसकी मैंने थोड़ी सी बना ली थी वीडियो। देखो भाई ये निकलेगा हमारे इधर, वो है क्या बोलते हैं उसको, वो होता है ना भाई ट्रेन का ब्रिज, ओवर ब्रिज बन रहा है। ये ट्रेन के फाटक लगता है, उस पर काफ़ी ट्रेनें आती जाती हैं। तो ये साथ साथ में मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ से निकलते ही 10-12 किलोमीटर आगे देखो चने की खेती ही थी भाई इस साइड में, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण ये देखना आप लोग, ये नहीं बनेगी मेरे को पता है। लेकिन खर्चा देखो, राजस्थान के ही किसान सहन कर सकते हैं इतने खर्चे को। भाई आप लोग देखो कितना खर्चा लगा हुआ है, कितनी कितनी ज़मीन में बिजाई की है। और मेरे को रखा है जुकाम, मेरी खांसी को वो सब बड़े बड़े यूट्यूबर कहते हैं, वैसे आप लोग इग्नोर करना। देखो आप लोगों को मैं दिखा रही थी हमारे यहाँ की झुंझुनू का रास्ता। तो जी वो रेलवे फाटक लगता है ना हमारे उधर, ट्रेनों का काफ़ी आवागमन रहता है हमारे। तो उस वजह से बार बार फाटक बंद होने का लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। पब्लिक को पता नहीं कब मिलेगा और ब्रिज, लेकिन अच्छा फ़ायदा होने वाला है वो बनने पर। तो धुंध देखो आप कैसी आ गई थी भाई, यहाँ पे फिर सूखा आ गया था। मैं सच में सूखा दिखा रही थी आपको, ये शायद झुंझुनू का एरिया आ गया, सूखा नहीं, थोड़ी थोड़ी सरसों दिखी क्या ये। मतलब पहले हमारे शहर का की ज़मीन थी, फिर यहाँ से निकली, जैसे बॉर्डर लग गया राजस्थान का, तो उसका नहीं सॉरी झुंझुनू का। तो देखो आप सरसों की झुंझुनू में, मतलब आधे से भी ज़्यादा आगे जा करके झुंझुनू का एरिया निकल गया था। फिर जाके ये थोड़ी थोड़ी खेती होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है झुंझुनू में भी भाई, बहुत कम होती है। ज़्यादातर लोग वहाँ पे ना, ये देखो ये झुंझुनू में जब बस घुसी तो आगे बस वाला था, वो पीछे पता नहीं कैसे ही उसकी टच करके बस को और शीशा तोड़ गया था। तो उस वजह से हो रही थी बस वालों की लड़ाई। ये है जी पिपली चौक झुंझुनू का, यहाँ पे अभी थोड़ी देर बस रुक गई थी, 15 मिनट हमारी 15 से 20 मिनट खपत हो गई थी। मेरे को तो वापस भी आना था, फिर भी लेट हो गए, क्या करें। ये देखो आप, आगे वाली बस वाले ने जानबूझ के तो पीछे से इसके अंदर ठोकी, और फिर भी मतलब इसी से लड़ाई कर रहा, शीशा टूट गया था उसका। तो के वो ये बोल रहा कि भाई मैंने तो साइड में। अब मैं आपको दिखाऊंगी झुंझुनू की पहाड़ियाँ। झुंझुनू की पहाड़ी है, पहाड़ियाँ तो क्या ये एक पहाड़ी है, ये बहुत लंबी है। वैसे इसकी कट कर दिया, धुंध थी ना तो साफ नहीं आ रहा था। कुछ हमारे रोडवेज के शीशे ऐसे ही होते हैं। और संयोग ये है कि मैं इसी बस में गई, इसी में वापस आई, तो इसके शीशे तो पूरी के ऐसे ही थे। ये देखो अभी तो जो है ना अतिक्रमण को रोकने के लिए इस तरीके से चार दीवारी की है मेरे हिसाब से। ये यहाँ पे नगर निगम कुछ ऐसे कुछ लिखा हुआ था, बना हुआ है। और यहाँ पे बस्ती भी बनी हुई है धुंध के कारण। ये देखो आप, धुंध के कारण ये देखना ऊपर वाली चोटी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, इतनी ऊंची चोटी है ना, कटिंग हो रखी है इसकी पूरी। ये जहाँ से हम चल रहे हैं ना, यहाँ तक ये जो मकान बने हुए दिख रहे हैं, यहाँ तक ये पहाड़ी होती थी भाई। यहाँ से कटिंग हो के देखो आप, आगे आएगी थोड़ी सी, मतलब इसके एकदम पास में आएगी, इसी तरीके से ये यहाँ तक होती थी। लेकिन कट करके लोगों ने देखो आपको इस पहाड़ी को कैसे इसको, वैसे हम कुदरत की उनको। अब मैं पहुँच गई हूँ भाई, ये देख लो आप, सीधा ही बाजार में मिली मैं तो आप लोगों को है। ये है जी बाजार झुंझुनू का। कौन सा था ये, ताल है भाई। मैं ही बता देती हूँ आप लोगों को, पता नहीं झुंझुनू के लोगों के पास हमारी वीडियो जाएगी कि नहीं जाएगी, तो मैं दिखा देती हूँ आपको, बता देती हूँ। यहाँ तक हम ऑटो करके ले गए थे, अब हम आ गए हैं देखो आप आगे मार्केट में, जहाँ से मैंने कपड़ा लेना था। वो वाली शॉप है, इसका नाम नहीं आया क्योंकि मैंने आगे से वीडियो बनाई ही नहीं, पता नहीं। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ बहनों, ब्लाउज के पीस है ये, ठीक है। उधर क्या है ना झुंझुनू में हमारे ज़्यादा चलता है, ये देखो लहंगा, ये वाला लहंगा मैंने लिया है भाई, येलो वाला है ना एक, तो ये लिया है। और तो मैं मतलब बाद में कभी किसी वीडियो में ही दिखाऊंगी आप लोगों को, पहने हुए ही दिखाऊंगी, शायद मेरे को टाइम नहीं लगेगा अभी। तो देखो ब्लाउज के पीस देखो आप, इतने महंगे महंगे हैं, 300 रुपये मीटर। पता नहीं भाई हमें ठग लिया लगता है, मेरे को ऐसे लग रहा है। और ये जो अब डालेगा ना, ये देखो ये पता नहीं कितना था, 700 रुपये मीटर था, कुछ ऐसे बोल रहा था। ये नहीं लिया भाई इतना महंगा हमने तो। देखो ये जो ड्रेस वहाँ पे पहनते हैं ना, उन पे तो सुंदर लगते हैं भाई। और हम तो ज़्यादा पहनते नहीं है, कभी कोई प्रोग्राम होता है ना, हमने ये वाला लिया है। मैं आपको बता देती हूँ, वो जो नीचे का है ना, वो मैं भाई मेरी बहन की लड़कियों को भी दिलवा करके लेके आई थी, तो उन्होंने ना लहंगे पे कंट्रास्ट में मतलब ऐसे मैचिंग किया है ब्लाउज। और मैं तो मेरे लेके आए ना, ये देखो ये भी 700 या कुछ इस तरीके से ही था, फुलकारी वाला ब्लाउज। मैंने कहा भाई दिखा तो दो, देखने के क्या पैसे लगते हैं, तो वो दिखा रहा था। एक आएगा इसमें देखना आप, करिए पड़ा,
ये वाला ना क्रेप वाला इतना सॉफ्ट था, मुलायम तो था, बढ़िया था एकदम से, बहुत अच्छा था। तो उन्होंने कंट्रास्ट के मैचिंग किए थे भाई। छोटी छोटी लड़कियां है वो तो उनको तो अच्छे लगेंगे भाई। फिर मेरे तो थोड़ी सी हैवी हो गई थी तो वो बोले कि भाई अलग से, मैंने कहा क्यों खर्चा लगाएं फुल। ये देखो बेलमेट वाला, ये कितने का था, ये भी शायद 800 रुपये बोल रहा था इसके। ये देखो रानी कलर, ग्रीन कलर, मेहंदी कलर है ये। और वो उधर क्या था, पर्पल कलर था कुछ ऐसा, बहुत महंगा ये भाई। फिर मैं पहुंच गई चूड़ों की दुकान पे। ये देखो चूड़े भी मैंने खूब सारे लिए यहाँ से। ये फिर मैंने सोचा छोटी सी क्लिप तो मैं बना ही लेती हूँ। ऑफकोर्स झुंझुनू के में आए हैं तो भाई झुंझुनू के चूड़ों की वीडियो तो बना लेते हैं, क्योंकि झुंझुनू के लोगों के पास पता नहीं। वो देखो उधर वाला चूड़ा मैंने लिया जो बना के रखा हुआ है ना। वैसे मैंने 2 चूड़े लिए हैं, कभी कभी पहनूंगी, छोटी बहुत वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको दिखा दूंगी जब मैं मतलब पहनूंगी ना इनको, कि भाई मैं ये लेके आई थी, वो लेके आई थी, वो आप लोगों को मैं आगे दिखा दूंगी यहाँ से मैं क्या लेके आई। इस वीडियो में नहीं, जब भी मतलब इनको पहनूंगी ना तब मैं बता दूंगी आपको कि भाई मैं ये झुंझुनू से लेके आई थी। तो देखो चूड़े, खूब सारे चूड़ों की दुकान है। इनकी इंस्टा आईडी भी है भाई, पता नहीं किस नाम से है, अब याद नहीं है। ये है, हम वापस चल पड़े हैं। ये ऑटो में है पहले, हाँ सामान देखो आप, हमारा ऑटो में ठुसे हुए हैं भाई, खूब सारा सामान लेके। ये देखो ये आपको मैं दिखा रही हूँ अभी झुंझुनू का वापिस आते समय का मार्केट से, मतलब अलग अलग मार्केट है इधर भी भाई, हमारे भिवानी की तरह, जैसे मतलब कपड़े का अलग हाँ एक बात और बता दूं बहनों, इतनी सुनार की दुकान मतलब मैंने नहीं देखी कहीं पे। इतनी सुनारों की दुकान है ना यहाँ पे, पूछो मत बस आप। झुंझुनू में सोना ही ज्यादा खरीदती हैं लेडीज भाई, कपड़े सोने का ही खर्चा ज्यादा रखते हैं झुंझुनू के लोग। मतलब पतली पतली पड़ी हैं सब औरतें, खाने में कम करती हैं, वैसे पहनने में और सोने में ऐसे ज्यादा करती है भाई। अच्छा खाना चाहिए, मोटे ताजा रहना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। देखो भाई किसी की शॉप आ गई हो, किसी को पता हो कि ये कहाँ पे कौन सी जगह है तो बता देना। और अब ये देखो मैंने रियल वॉइस थोड़ी छोड़ दी है, यहाँ पे हम कर रहे थे बस का वेट, किसी की ऐड का, बस वाले डिपो वाले कर रहे थे प्रचार किसी डॉक्टर का, आप लोगों को सुनाई दे तो सुन लेना इसमें। और अब हमारी आ गई थी बस के लिए। देखो आप, ये काफ़ी देर में बस आई थी तो सवारियाँ काफ़ी सारी हो चुकी थी। अब हम बस में भी चढ़ लिए। मैं वापस आते समय आपको दिखाऊंगी अंग्रेजों के ज़माने का एकमात्र कॉलेज जो कि झुंझुनू जिले में है, जिसका नाम है हेलेना कौशिक महिला महाविद्यालय है, शायद महिला महाविद्यालय है, वो दिखाऊंगी। और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग हुई है, वो वाली बावड़ियाँ भी दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखो थोड़ी सी क्लिप मैंने, ये एक सर्किल था उसके लिए थी। ये देखो भैया अब आएंगी बावड़ियाँ, बावड़ियाँ ही बोलते हैं ना हमारे इधर तो, बावड़ियाँ बोलते हैं। हमारे डिपो की बस ऐसी ही होती है राजस्थान की। देखो आप पोस्टर वगैरह चिपके हुए को कौन उतारे भाई, कोई नहीं उतारता है, धुंधली धुंधली आएगी देखो, क्योंकि मैं थोड़ी दूर थी। ये देखो बावड़ियाँ, नहीं तो साफ दिखाई देती है एकदम से अगर मैं नजदीक होती तो। देखो यहाँ पे मेरे को ये पता नहीं है कि भाई कौन सी मतलब फिल्म की शूटिंग हुई है, लेकिन मेरे को ये पता है कि यहाँ पे फिल्म, ये देखो ये आ गया है कॉलेज। और इसी के साथ हम वीडियो का करेंगे एंड बाय बाय, फिर मिलेंगे आपको अगले व्लॉग वीडियो में।